वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चले भाई, अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, इससे पहले हम ग्रुप ट्रेंड्स कर चुके थे कवर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस और साथ साथ में पीरियोडिक टेबल के हवाले से भी सारी चीजें बहुत डिटेल से समझ चुके थे। जिसने भी पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाए और प्रीवियस लेक्चर्स देखे, ठीक है, जिसमें बहुत डिटेल से मैंने पीरियोडिक टेबल भी समझा दिया था और तमाम चीजें उसकी बता दी थी। ठीक है, अच्छा, अब हम जा रहे हैं आगे और बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बहुत ही मेहनत से बेटा आपके लिए लेक्चर बनाए जाते हैं, आपके लिए बहुत मेहनत करी जाती है। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट हमारे फ्री 100% स्कॉलरशिप ऑनलाइन बैच में ऐड होना चाहता है तो वो एक काम ये कर सकता है कि वो हमारी वेबसाइट पे जाए www.drarees.com। ठीक है, और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने एक व्हाट्सएप बटन आएगा। ठीक है, इस तरीके से एक व्हाट्सएप बटन आएगा। इस व्हाट्सएप बटन पे आप क्लिक करें और आप हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां जाके आप बताइए कि आप हमारे ऑनलाइन बैच का पार्ट बनना चाहते हैं। आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा, साथ साथ में आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पेपर और मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको तमाम सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी। ठीक है, ना सिर्फ केमिस्ट्री, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की भी तमाम चीजें, नोट्स एटसेट्रा, ठीक है, लेक्चर्स, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तमाम चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी एट 100% स्कॉलरशिप। सही है भाई? तो चलो भाई, अब हम जाते हैं, जरा बात स्टार्ट करते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा आपको पता है कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, एक आ जाता है ग्रुप 1A और एक आ जाता है ग्रुप 2A। ठीक है, अगर हम एस ब्लॉक की बात करें तो एक आ गया आपके पास ग्रुप 1A, ठीक है, और एक आ गया आपके पास ग्रुप 2A। अब इन दोनों के अंदर मामला यह है कि 1A वालों के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लास्ट शेल में, और जो 2A वाले हैं इनके पास वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लॉस करते हैं, और लॉस करके क्या बनाते हैं? पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, यानी कि कैटाइन बनाते हैं। तो अब एस ब्लॉक वाले, जो एस ब्लॉक वाले एलिमेंट है उसमें जो ग्रुप 1A वाले हैं, ठीक है, 1A वाले कौन कौन से हो गए भाई? 1A के अंदर आपके पास आ गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये सब के सब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ग्रुप 2A की बात करें तो बेटा यहां पर आ गया आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ये सारे दो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आओ हम इनके रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है बेटा विथ नॉर्मल ऑक्साइड। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए है पूरा, यानी कि एग्जैक्ट जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं यहां पे, अगर ये पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप बस यहां पे जाइए, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है, या फिर वेबसाइट पे जाके आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पे आप व्हाट्सएप कीजिए हमें, इंशाल्लाह ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें ये सारे रिएक्शन वगैरह मैंने बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं, एक ही जगह पे सारे रिएक्शंस आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब आ जाओ जरा सुनो गौर से बात। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1A के रिएक्शंस की विद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इसके रिएक्शन क्या है? देखो भाई, विद ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहे हैं अब हम। ठीक है, अब अगर हम 1A वालों की बात करते हैं तो 1A वाले जितने भी एलिमेंट हैं ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास 4 लिथियम, 2 ऑक्सीजन। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो बेटा ऑक्सीजन है ग्रुप 6A का मेंबर। ठीक है, और इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है। सही है, अब हमारे पास यहां पे जो मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है O2। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। लिथियम कितने दे सकता है? लिथियम 1 दे सकता है, क्योंकि लिथियम 1A ग्रुप का मेंबर है। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 ऑक्सीजन को, कितने लिथियम लगेंगे? 4 लिथियम लगेंगे। तो 4 लिथियम प्लस O2, ये बन गया Li2O। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, केमिकल फॉर्मूला लिखने का ना बेटा एक तरीकेकार होता है। ये चीज अभी यही सीख लो ताकि तुम्हारी जिंदगी आगे आसान हो जाए। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला लिखने का एक तरीका होता है, और वो तरीकेकार क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो भाई, याद रखना एक चीज कि वैलेंसी क्रॉस हो जाती है। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं लिथियम, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो लिथियम की वैलेंसी है 1। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2।
वो अलग बात है कि O2 लिखा हुआ है हमारे पास, लेकिन एक ऑक्सीजन ने तो दो ही लिए ना भाई, और एक लिथियम ने एक ही लिया है, एक ही दिया है। ठीक है, तो लिथियम की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ लिख दी जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी लिथियम के साथ लिख दी जाएगी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Li2O कि लिथियम की वैलेंसी जो 1 थी वो कहां गई, ऑक्सीजन के साथ, 1 हम लिखते नहीं है, और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी थी वो कहां गई, वो लिथियम के साथ आ गई। और बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पीछे कितने लिथियम लिए थे, 4 लिए थे ना, तो यहां पर हम 2 लगा देंगे और ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन थे आपके पास। ठीक है, ये तरीकेकार होता है आपके पास केमिकल फॉर्मूला लिखने का। सही है बेटा, ये है नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है आपके पास उसकी वैलेंसी होती है -2, ये बात याद रखना। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। लेकिन कुछ जगहों पर ऑक्सीजन बनाता है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में याद रखना ऑक्सीजन जो है बेटा वो होता है -1। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है -1। ठीक है, अब देखो 2 ऑक्सीजन यहां बैठे हुए, एक ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि पर ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन -1 है, तो 2 ऑक्सीजन क्या होंगे, -2 होंगे। सोडियम कितने दे सकता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्यों, क्योंकि ग्रुप 1A का मेंबर है। ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब कितने सोडियम लगेंगे, एक ऑक्सीजन को 1 चाहिए, हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 2 चाहिए। सोडियम कितने दे सकता है, 1 दे सकता है, कितने सोडियम लगेंगे, 2 लगेंगे। तो यहां पे हमने लिखा 2Na, O2 से मिलाया और ये बन गया Na2O2, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 1 थी। ठीक है, तो और दोनों ही 2 2 हमें चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सुपर ऑक्साइड। याद रखना सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो होता है -12। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है -12। ठीक है, अब अगर मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -12, दूसरा ऑक्सीजन -12, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, बेसिकली 1 चाहिए। कितने चाहिए, 1 चाहिए। पोटेशियम कितने दे सकता है, पोटेशियम 1A ग्रुप का मेंबर है, 1 दे सकता है। तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे 1 पोटेशियम से निकाला, 2 ऑक्सीजन को दे दिए, KO2 बना दिया, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसी तरीके से रुबिडियम सुपर ऑक्साइड एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन सिर्फ लिथियम के साथ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम के साथ पर ऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के साथ सुपर ऑक्साइड बनाता है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो 1A की कहानी हो गई। ग्रुप 2A में क्या है, ग्रुप 2A में देखें यहां पे ये लिखा हुआ है M। बेटा M का मतलब है मेटल। ठीक है, कौन सा मेटल, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। ये कौन सा ऑक्साइड है, ये है नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड, ये वाला, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। ठीक है, अभी बताया था मैंने ऊपर आपको, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। अब यहां पे लिखा हुआ है O2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब है 4 चाहिए। डिमांड कितनी है, 4 की। 2A वाले कितने दे सकते हैं, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कितने मैग्नीशियम लगेंगे, हमें 4 चाहिए, एक मैग्नीशियम 2 दे सकता है, हमें कितने चाहिए होंगे फिर मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम चाहिए होंगे। तो 2 मैग्नीशियम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और यहां पे जुड़ के बैठ जाएंगे, ये बन जाएगा MO। आपने कहा सर एक बार थोड़ा सा और मजीद डिटेल से बता दें, मैंने कहा चलो यहां पे बता देता हूं, यहां लिख देता हूं। देखिए यहां पर लिखा हमने कि ये है आपके पास मैग्नीशियम, ठीक है, ये है हमारे पास O2। एक ऑक्सीजन को चाहिए है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मुझे कितने मैग्नीशियम चाहिए होंगे, 2 मैग्नीशियम चाहिए होंगे, ताकि Ab2 से मल्टीप्लाई हो और कितने इलेक्ट्रॉन निकले यहां से, 4 इलेक्ट्रॉन निकले। अब देखो अगर मैं एक ऑक्सीजन की बात करता हूं तो भाई एक ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई -2, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -2। एक मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। क्या करेंगे हम, ये वाला 2 इसके साथ, ये वाला 2 इसके साथ। अब जब दोनों में 2 आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, MgO। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 2 लगा देंगे, बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, देखो यहां पर हमने क्या करा, 2 मैग्नीशियम +O2,
यहाँ पे बना MO, और बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे 2। ठीक है बेटा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा दिया जाएगा 2। सही है। अब ये बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ इसी तरीके से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। लेकिन स्ट्रोंशियम और बेरियम के साथ बनाता है पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है -1, तो 2 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। एक 2A ग्रुप का एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 2 निकाल सकता है। ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए है, 2 ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पे फॉर्मूला बन जाएगा MO2, यानी कि SrO2 BaO2। सही है, समझ आ रही है बात। चलो आगे। अब रिएक्शन विद वाटर, अब वाटर के साथ रिएक्शन बहुत ही आसान है। देखो वाटर को मैंने यहाँ पे HOH लिख दिया खोल के, ठीक है, H2O होता है ना वाटर, H2O, तो मैं इसको HOH भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, तो यहां पर मैंने HOH ही लिखा हुआ है इसको। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां पर ये मेटल अटैक करेगा इस OH के ऊपर, और यहां से इस OH को निकाल देगा H के साथ, यानी कि H को हटा देगा और उसके साथ खुद बैठ जाएगा और बना देगा MOH। अब M की जगह तुम कोई सा भी मेटल लगा सकते हो, यहां पर तुम लिथियम लगा सकते हो, सोडियम लगा सकते हो, पोटेशियम लगा सकते हो, रुबिडियम लगा सकते हो, सीजियम लगा सकते हो, और ये 2H हाइड्रोजन गैस बना के आ जाएंगे बाहर। ये क्या चीज बनी है बेटा, ये बनी है बेस। क्या बनी है, बेस। अभी आगे हम पढ़ेंगे एक टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्नर केल्नर सेल, ठीक है ना, तो वहां पे मैं आपको NaOH की प्रिपरेशन बताऊंगा। NaOH हो गया, KOH हो गया, सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें बेस हैं, एसिड बेस वाली बेस, ठीक है ना। अच्छा जी, अब 2A में आ जाओ। 2A की अगर हम बात करें तो भाई जाहिर सी बात है कि 2A वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो यहां पर एक ही मेटल काफी है, एक ही मेटल का एलिमेंट काफी है। यहां पर हमें 2 लेना पड़ा था क्योंकि 2 OH को बैलेंस करना है, ठीक है। यहां पर दो OH को बैलेंस करने के लिए एक ही मेटल का एलिमेंट या एटम काफी है, क्योंकि 2A वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, मेटल गया सीधा अटैक करा किसको, OH को अटैक करा, और यहां पे बना दिया MOH2, और ये वाले 2 H निकल गए हाइड्रोजन गैस बना के बाहर, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं हम कि ये आ गया मैग्नीशियम, ठीक है, यहां पर आया वाटर, सही है, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है OH को, 1 इलेक्ट्रॉन OH के पास है, ठीक है। यहां पे मैग्नीशियम ने अटैक करा इसके ऊपर, और OH को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर मैग्नीशियम ने 2 OH को एक साथ बैलेंस कर दिया, एक OH यहां लग गया, एक OH यहां लग गया। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये आ गई आपके पास हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये आ गई आपके पास हाइड्रोजन गैस। कोई मसला यहां तक, ठीक है भाई, ये वाटर के साथ रिएक्शन होगी। अब आ जाओ रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स विद हेलोजन। व्हाट इज हेलोजन बेटा, हेलोजेंस कहा जाता है ग्रुप 7A को, हेलोजेंस कहा जाता है ग्रुप 7A को, ठीक है। और इसमें कौन कौन आ जाता है, इसमें आ जाता है आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। लेकिन काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि नेचर में हमें एफ की शक्ल में नहीं मिलता, हमें ये मिलता है F2। Cl की शक्ल में नहीं मिलती, ये मिलती है Cl2, Br2, I2, AT2, हमें ये मिलता है, ठीक है। यहां पे इसको सही करके लिख देते हैं। नेचर में ये हमें कुछ इस तरीके से मिलते हैं, F2, Cl2, Br2, I2, AT2, ठीक है। हमें नेचर में ये ऐसे मिलेंगे कुछ, सही है भाई। तो अब मामला क्या है कि देखो यहां पर हमने X2 लिख दिया इसकी जगह, बेटा X किस चीज को शो कर रहा है, X शो कर रहा है हेलोजन को, ठीक है, और ये M किस चीज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है किसको, मेटल्स को, ठीक है। अब मुझे 2 मेटल्स चाहिए और 2 यहां पर क्लोरीन है, मिसाल के तौर पर कोई सा भी हेलोजन ले लिया, सही है, वो इसके साथ जाके कंबाइन हो गया, ये बन गया MX, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहां पर एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम कि भाई यहां पर आया 2Na प्लस Cl2, क्या बन जाएगा 2NaCl, सही है ना। एक हेलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हेलोजन कितने हैं, 2 हैं, तो कितने सोडियम लगेंगे या कितने मेटल लगेंगे, 2 मेटल लगेंगे, ठीक है। देखो ना, ये Cl है, ये दूसरा Cl है, इस एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस एक क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सामने बैठा हुआ है सोडियम,
सोडियम बेचारा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कितने सोडियम ले लो, 2 सोडियम ले लो, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक इसके पास चले जाएगा, एक इसके पास चले जाएगा, और आपके पास बन जाएगा N2NaCl, ठीक है ना, एक Na इसके साथ, एक Na इसके साथ, 2NaCl बन गया। लेकिन अगर मैं 2a में आ जाऊं तो 2a में ऐसा नहीं है, 2a में एक ही मेटल 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो अब अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं यहां पर कि भाई क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड था, यहां पर आ गया कौन, मैग्नीशियम आ गया। अब एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, ठीक है, दूसरे क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, ये मैग्नीशियम अकेला 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसने इन दोनों को अपने साथ जोड़ लिया एक साथ, ठीक है, और क्या बना दिया, MgCl2, क्या बना दिया, MgCl2, ठीक है ना। देखो यहां पर X की जगह कोई सा भी हाइड्रोजन लगा दो, फ्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, आयोडीन लगा दो, ठीक है, और मेटल की जगह कोई सा भी मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कोई भी लगा दो, और क्या बनेगा आपके पास, MX2। व्हाट इज MX2, MgCl2, MbR2, MgBr2, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास जो रिएक्शन है बेटा वो है विद नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन है ग्रुप 5a का मेंबर, सही है, 5a का मेंबर है नाइट्रोजन। अब 5a का मेंबर होने का क्या मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में मौजूद हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक नाइट्रोजन को चाहिए हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमारे पास क्या है, N2, यानी कि 2 नाइट्रोजन है, तो इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसकी डिमांड है 6 इलेक्ट्रॉन, डिमांड क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन डिमांड है। अब अगर मैं मेटल को रिएक्ट करवाऊं जो कि 1a ग्रुप का मेटल है, ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये एक ही दे सकता है, कितने मेटल लगेंगे, 6 मेटल लगेंगे, ठीक है। अब 6 मेटल लग गए, 6 मेटल लग गए यहां पर, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर गए। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो मिसाल के तौर पर मैं यहां से सोडियम को उठा लेता हूं, मिसाल के तौर पर सोडियम को उठा लिया। अब ये सोडियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी है 1, नाइट्रोजन की है 3, N2 है ना हमारे पास, तो लेकिन एक नाइट्रोजन की तो 3 है ना, उसको तो 3 ही चाहिए, और एक सोडियम एक ही दे रहा है, तो होगा क्या, वैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा, क्रॉस हो जाएगी, यानी कि ये 1 जाके लग जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, और ये 3 जाके लग जाएगा इस सोडियम के पास। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास Na3N। लेकिन अभी ये बैलेंस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने 6 मेटल लिए थे और नाइट्रोजन कितने थे, 2 थे, तो मैं यहां पे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। तो देखो वही फॉर्मूला बना, 2m, m की जगह इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है, और ये n, सही है, तो M3N, सही है। लेकिन अगर मैं 2a ग्रुप की बात करूं तो 2a वाला मेटल 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन N2, इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आ गया 2a का मेटल, कौन सा मेटल है, 2a का। अब 2a का मेटल कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हमें चाहिए कितने, 6, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 6, जो नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे। लेकिन जब हम फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो बेटा जो 2a वाला मेटल है उसकी वैलेंसी है 2 और नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, ठीक है, तो होगा क्या, वैलेंसी क्रॉस हो जाएगी, 3 इसके साथ लग जाएगा, 2 इसके साथ लग जाएगा, ठीक है, 2 इसके साथ लग जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा M3N2, ठीक है। अब यहां पे कोई सा भी मेटल लगा दो, मैग्नीशियम लगा दो, बेरिलियम लगा दो, कैल्शियम लगा दो, स्ट्रोंशियम लगा दो, बेरियम लगा दो, देखो M3N2, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा जी, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारे पास विद हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, मेटल लिया हमने यहां पर कोई भी, सही है, सोडियम ले लिया, सही है, सोडियम को रिएक्ट करवा दिया हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन सोडियम के साथ जब भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल एलिमेंट है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो भाई एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट क्या है, एक हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, हाइड्रोजन को वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, क्योंकि 1a ग्रुप में बैठा हुआ है, पहला पीरियड है, पहले पीरियड को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अब 2 हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए हैं, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2NaH, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 1 1 है, एक हाइड्रोजन की भी 1 है और एक सोडियम की भी 1 है, तो यहां पर 1 1 लिखेंगे नहीं हम, ठीक है। तो यहां पर आप मेटल की जगह कोई सा भी मेटल लगा सकते हो। अब अगर हम 2a की बात करते हैं तो 2a वाले 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और वो दो एक ही एलिमेंट काफी है 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो हमने कहा कि यहां पर आप कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कुछ भी लगा दो। अच्छा अब देखो यहां पर ना बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं लिखा हुआ,
ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक काम की बात बताता हूँ। देखो हाइड्रोजन मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स में ना स्टार्ट में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं H2O, अभी जो H2O है इसमें देखो हाइड्रोजन स्टार्ट में है, मैं लिखूं HNO3, ठीक है, इसमें स्टार्ट में है। मिसाल के तौर पे मैं लिखूं H2SO4, इसमें स्टार्ट में। केमिस्ट्री का एक रूल ये है कि फॉर्मूला लिखते वक्त जब भी जो चीज पहले लिखी जाती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं AB, तो बेटा इसमें A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव चीज पहले लिखी जाती है। अब हाइड्रोजन ज्यादातर कंपाउंड्स में अपने क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर बाद में आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से इसको हम कहते हैं हाइड्राइड। क्या नाम देते हैं, हाइड्राइड। केमिस्ट्री में जिस भी चीज के नाम के आखिर में IDE आ जाए, IDE, बेटा इसका मतलब होता है कि ये चीज नेगेटिव है, ठीक है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड में IDE किसके साथ लग रहा है, क्लोरीन के साथ लग रहा है, तो इसका मतलब है क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S, अब यहां पे IDE किसके साथ लग रहा है, सल्फर के साथ लग रहा है, इसका मतलब है कि सल्फर यहां नेगेटिव है, ठीक है। मैंने कहा फ्लोराइड, यह है फ्लोरीन और यह है फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। IDE का मतलब होता है नेगेटिव। तो अब यहां पे हाइड्राइड क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि हाइड्रोजन नेगेटिव है। अच्छा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के साथ ये बना रहा है ये वाला हाइड्राइड, लेकिन देखो यहां बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं है, क्यों, वजह क्या है? बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ ये बनाता है पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ठीक है। वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बस सुन लो अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है। पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाता है, सही है। और बाकियों के साथ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के साथ क्या बनाता है, इनके साथ बनाता है आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है। ये आयोनिक हाइड्राइड है बेटा। और ये ऊपर 1A ग्रुप जितने भी एलिमेंट है सबके साथ क्या बनाता है, आयोनिक हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड लास्ट रिएक्शन आ गया विद अल्कोहल। अल्कोहल आपको पता है OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये अल्कोहल आ गया C2H5OH, ये आ गया बीच में मेटल। मेटल क्या करता है, यहां से जाता है, H को धक्का मारता है, निकाल देता है। जब H को धक्का मार के निकालता है तो क्या होता है, H की जगह खुद बैठ जाता है और 2 हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अब 2 अल्कोहल होंगे तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ पे H2 गैस बनेगी, ठीक है। इस वजह से सारी चीजें 2 है हमारे पास यहाँ पर, सही है। और ये क्या बन गया, ये बन गया, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे हम सोडियम ले लेते हैं मेटल की जगह, ठीक है, 1A वालों में सोडियम ले लिया तो ये बन जाता सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट। ये ईस्टर है, आगे चल के मैं ऑर्गेनिक में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा ये चीज, ठीक है। अच्छा, 2A वालों के साथ अल्कोहल की रिएक्टिविटी वेरी लिमिटेड है, ऑलमोस्ट नहीं हो रहा होता रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट रिएक्शन पर आ जाओ विद एसिड। मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ। क्या करेगा, यहां पे जाएगा, इसके नेगेटिव पार्ट को हिट करेगा, इसके साथ खुद बैठ जाएगा और H2 गैस को यहां से क्या कर देगा, रिलीज करवा देगा, ठीक है। अब यहां पे M की जगह कोई भी मेटल आ सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। 2A वालों के मुकाबले में 1A वाले बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसी भी एसिड के साथ, ठीक है, जबकि 2A वालों की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो बेटा यहां पर आपके पास रिएक्शंस का टॉपिक पूरा एंड हो जाता है, ठीक है। ये बहुत डिटेल से मैंने आपको सारी चीजें रिएक्शंस की यहां पर करा दी है। अब अगर तुम्हें इसका PDF चाहिए एज इट इज तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा और आपको बैच में भी ऐड कर लिया जाएगा ऑनलाइन जो चल रहा है, 100% स्कॉलरशिप बैच, ये कोई फीस नहीं है उसकी। और आपको पूरी A to Z तैयारी करवाई जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम्स की, और साथ साथ में आपको टिप्स दी जाएंगी फॉर MD कैट एंड ECAT एग्जाम, सही है। तो आप जो है वो इस नंबर पे आए और व्हाट्सएप कर ले हमें, ठीक है। ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ 0308077334। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी थी drarees.com, ठीक है। यहाँ पर जाके जो व्हाट्सएप का बटन आ रहा है इसके ऊपर, उस पर क्लिक करें और आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ और आपको तमाम चीजें दे दी जाएंगी, ठीक है बेटा। तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और वो है फ्लेम टेस्ट फॉर S ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। MD कार्ड के हवाले से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQs वगैरह में बहुत पूछा जा रहा होता है। चलो अब ये स्टार्ट करते हैं।